ऐसी अफवाहें उड़ी जो भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग जिलों के जो पद हैं मिले, दायित्व अलग अलग लोगों को दिए गए, आप उपाध्यक्ष बने, कोई अध्यक्ष बना, कोई मंडल अध्यक्ष बना, इस तरीके से जो चीज़ें हुई हैं, क्या इसमें निशंक जी की टीम है पूरी तरीके से? निश्चित ही निशंक जी की भी बहुत हमारे वरिष्ठ की भी टीम है या की ही टीम है? बहुत बड़े बड़े इस हमारी जो लोकसभा है, हरिद्वार लोकसभा, इसमें तो बहुत कद्दावर नेता हैं। निशंक जी हैं, आदरणीय प्रेम जी हैं, त्रिवेंद्र जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, बहुत बड़ा नाम है। हमारे कई विधायक हैं, मदन कौशिक जी पूर्व मंत्री, पूर्व आपके प्रदेश अध्यक्ष। निशंक जी के अलावा बाकी लोग का आपने जो नाम लिया, क्या ये लोग भी कैंडिडेट हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? क्यों नहीं हो सकते? आपके लिए बेटर अपोजिशन कौन लगता है अगर कांग्रेस से दो चेहरे का अगर मैं नाम लूँ, दो चेहरों का, भरत सिंह रावत, हरीश रावत? हमारे को कांग्रेस मजबूत से मजबूत नेता दे अपना। दोनों में से मजबूत कौन है? हमारे को, मैं कह रहा, हमें कांग्रेस, हम मानते नहीं बहुत ज्यादा मजबूत कांग्रेस को आज की दृष्टि में, बिल्कुल नहीं मानते आप। लेकिन कांग्रेस अपना सबसे मजबूत नेता हरिद्वार में लड़ रहा है, जिसका आप बार बार जिक्र करते हैं, 70 साल का आप जो जिक्र करते हैं, तो बिना मजबूती के 70 साल रहे होंगे वो लोग। कई सारी घटनाएं ऐसी हुई और कई सारी घटनाएं ऐसी करी गई उनके द्वारा। अच्छा, वही काम तो ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी भी कर रही है बहुत सारी घटनाएं। अच्छा, एक जो जाम की समस्या ऋषिकेश में हमेशा बनी रहती है, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? अखिलेश भाई, मैं दोबारा इसमें बोलूंगा, क्योंकि मेरा जो अपना व्यवसाय है, मैं व्यापार मंडल का महामंत्री भी हूँ ऋषिकेश भारतीय में। जनता पार्टी के आप उपाध्यक्ष भी? बिल्कुल। आप महामंत्री भी हैं व्यापार मंडल के, और शहर के बीचों बीच कूड़ा। कांग्रेस के एक सांसद थे, उनकी कंपनी, डिफॉल्टर कंपनी, उनको काम दिया गया। वो काम कब पूरा हुआ आप अपने मुंह से बताओ, आप रुड़की के निवासी भी हैं, आप बताइए कौन से साल में पूरा हुआ? ये अखिलेश भाई, नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई। बीजेपी के नेताओं से कभी भी सवाल कर लो, वो ये शुरू करते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया। तो बीजेपी, मैं जवाब दे रहा हूं आपको, मेरा सरकार को लोगों ने हटाया इसीलिए, बीजेपी को इसलिए लेकर के आए ताकि आप करेंगे। तब मैं कह रहा हूँ, क्या देखिए अखिलेश, क्या चुनाव लड़ सकते हैं आप? जनता, क्या चुनाव लड़ सकते हैं? जनता तो नहीं, लेकिन हमारे जो परिवार के लोग हैं, ऋषिकेश हमारा परिवार की तरह ही है। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। 2024 में लोकसभा का चुनाव है और इस चुनाव में हर एक पार्टी कोशिश कर रही है कि हमारा जो कैंडिडेट है वो जीत जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उसके पहले एक और काम चल रहा है, वो ये कि टिकट किसको होगा। तो लोकसभा का चुनाव कब होगा हरिद्वार में, ये तो आप सभी को पता है, लेकिन उसके साथ साथ में एक और काम है। वो क्या है? वो है नगर निगम, नगर निकाय के जो इलेक्शन है वो कब होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता खासतौर पर ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि चुनाव की तैयारी वो लोग हमेशा करते रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये जान लिया जाए कि भाई जो नगर निगम का चुनाव होने वाला है, खासतौर पर ऋषिकेश का, वो कब होने वाला है, क्योंकि नगर निगम की तैयारियां लोग शुरू कर चुके होंगे। प्रतीक कालिया जी हमारे साथ हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, और साथ में आप व्यापार मंडल से भी आप महामंत्री हैं। आप, सवाल ये है आपसे मेरा कि चुनाव कब होने वाला है, आपको कुछ आइडिया है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो एक्टिव हो जाती है ना, पहले वो कहते हैं कि हमारा एक चुनाव खत्म हुआ, दूसरा चुनाव की तैयारी हमारी चालू हो जाती है। देखिए, सर्वप्रथम अखिलेश जी, आपका स्वागत करता हूं मैं ऋषिकेश में, और न्यूज़ वाला नेटवर्क के सभी व्यूअर्स का भी धन्यवाद करता हूं कि आज आपके माध्यम से वहां तक हमारी आवाज़ पहुंच पाएगी। जैसा कि आपने बोला कि भाजपा जो है वो इलेक्शन की तैयारी में हमेशा रहती है। भाजपा हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। जब भी इलेक्शन का आगाज़ इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाएगा, भाजपा को उसके बाद समय नहीं लगता कि वो इलेक्शन में जाए, इलेक्शन की तैयारी करे। वो हमेशा इलेक्शन मोड पे रहती है, और इस बार भी कुछ वैसा ही है, चाहे लोकसभा के हों चाहे निकाय चुनाव हों। निकाय चुनाव ड्यू हमारे नवंबर में है, और जैसा कि सुनने में आया है अभी सरकारी माध्यमों से, और जैसे हमारे आदरणीय सीएम साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है कि निकाय चुनाव सरकार की पूरी तैयारी है कराने की और समय पे होंगे, और वैसे ही हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने भी कहा है, और हमारे जो शहरी विकास मंत्री हैं आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनका भी सेम स्टेटमेंट आया। तो हमें लगता है जिस तरीके से भाजपा तैयार है चुनाव में जाने के लिए, सरकार भी पूरी तरह तैयार है चुनाव करवाने के लिए। मतलब अगर कांग्रेस के लोग कई बार इस दुविधा में रहते हैं कि भाई चुनाव कब होने वाला है, तो मैंने कई लोगों से कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक स्टेटमेंट अगर आपने सुना होगा कि बस चुनाव के लिए हम तो तैयार ही रहते हैं, एक चुनाव खत्म होता है दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए मैंने डेट आपसे पूछ लिया कि डेट बता दीजिए ताकि वो लोग भी तैयारी करना शुरू करें। जैसे मैंने बताया, नवंबर की तैयारी है सब लोगों की। भाजपा के
जो भाजपा का हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो बार बार यही बोल रहा है कि नवंबर में चुनाव होने हैं, नवंबर में ड्यू हैं और समय से चुनाव होंगे तो ऑब्वियसली पार्टी नगर जो है वो अगर मोड हम में है। ऋषिकेश नगर निगम की बात करें तो क्या चूंकि आपको लगता है यहाँ पे कोई समस्याएं आपको नजर आती हैं कि हाँ कुछ अच्छा किया जा सकता है ऋषिकेश में? चूंकि ऋषिकेश का जिक्र होता है तो सिर्फ देश में ही नहीं पूरे विश्व में ऋषिकेश का नाम, तो उस हिसाब से और क्या आपको लगता है कि ऋषिकेश को बेहतर किया जा सकता है? क्योंकि ऋषिकेश में मेयर भी भारतीय जनता पार्टी की है। आपको लगता है कुछ डेवलपमेंट की और गुंजाइश है, या जितना उन्होंने करना था कर दिया, बहुत अच्छा हो चुका है? और भारतीय जनता पार्टी चूंकि विधायक भी यहाँ पे है। देखिए अखिलेश भाई, जैसा कि आपने सुना होगा कि सीखने की और करने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए, काम पहले भी हुए हैं और बहुत स्कोप है आगे भी काम करने का। समस्याएं विद टाइम बढ़ती रहती हैं, तो उसकी किस प्रकार से ट्रबल शूटिंग होगी, किस प्रकार से निस्तारण होगा, वो जो निस्तारण किया जाएगा वो लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा, फंड्स किस तरीके से रिलीज़ होंगे, हर चीज़ है उसमें जुड़ी हुई है कई सारी चीज़ें। तो हम ये नहीं कह सकते कि काम हुआ नहीं। ऋषिकेश जब नगर पालिका क्षेत्र हुआ करता है ऋषिकेश, तो मुझे लगता है उन 15 साल में आवास विकास कॉलोनी को अगर मैं छोड़ दूं तो उसके अलावा गंगानगर में भी खूब अंधेरा रहता था, मुख्य मार्ग को छोड़ के। आज आप ऋषिकेश के किसी भी कोने पे चले जाइए, मुझे लगता है शहर के हर इलाके में आपको एक हाई मास्क लाइट दिखेगी। अगर हम हाईवे की बात करें, नगर निगम क्षेत्र का हाईवे, अब वो लाइट किसी भी माध्यम से लगी हो, लेकिन हमारे नगर निगम क्षेत्र का अगर हाईवे है, चाहे वो देहरादून रोड है चाहे हरिद्वार रोड है, अगर वहाँ लाइटों का काम हुआ है तो उसका लाभ तो हमारे आम जनमानस को ही मिल रहा है ना। आप मैं जब आ रहे हैं जा रहे हैं तो हमारे को उस समस्या से अब जूझना नहीं पड़ रहा। तो ये काम हुए हैं, कुछ और काम पाइपलाइन में होंगे, कुछ और लोगों के विचार होंगे कि ये काम प्रायोरिटी पे होने चाहिए थे, शायद ये काम बाद में होने चाहिए थे, तो वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू अच्छा, एक इंडिविजुअल। जो जाम की समस्या ऋषिकेश में हमेशा बनी रहती है, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये प्रायोरिटी पे होगी, क्योंकि ये 5-7 साल पहले से ये समस्या चल रही हैं, बिल्कुल। तो इसका समाधान कब हो सकता है? अखिलेश भाई, मैं दोबारा इसमें बोलूँगा क्योंकि मेरा जो अपना व्यवसाय है, मैं व्यापार मंडल का महामंत्री भी हूँ भारतीय ऋषिकेश जनता में। पार्टी के आप उपाध्यक्ष भी हैं। बिल्कुल। हाँ, मैं ऋषिकेश इस टाइम पे ऋषिकेश जिले का पार्टी का उपाध्यक्ष भी उपाध्यक्ष हूँ, भी वो हैं। दायित्व भी है मेरे पास। और ऋषिकेश क्षेत्र का व्यापार मंडल का वो भी हूँ महामंत्री। और ऋषिकेश जो है वो व्यापारियों का शहर है, ये भी हमको कहीं ना कहीं सुनिश्चित करना पड़ेगा, सबको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो थी वो सब चली गई, बंद हो गई। अब व्यापार से ही चलता है, रोजगार इसी से चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको आपने उठाया, लेकिन ये समस्या खाली यहाँ से नहीं, ये हरिद्वार से लेकर और तपोवन, इसमें हमारे 3 जिले जुड़ जाते हैं। इसमें आपका हरिद्वार जिला भी है जो भुगतता है इस समस्या को, हमारा टिहरी जिला भी उतना ही भुगतता है, और हमारा देहरादून जिले का ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र बोलते हैं, और थोड़ा सा हमारा ग्रामीण क्षेत्र है शामपुर का और हरिपुर कला वाला जो इलाका है वो वाला, तो वहाँ समस्या है। अब इसी समस्या की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं समाधान की तरफ हम बढ़ चुके हैं। आगे कैसे बढ़ चुके हैं? बढ़ चुके हैं या समस्या एज इट इज चल रही है? नहीं, समस्या तो देखिए जब तक समाधान पूरा नहीं हो तो जाएगा समाधान ग्राउंड जीरो पे, वही तब तक तो समस्या सवाल रहेगी। तो यही है कि समस्या का समाधान होगा कब? क्योंकि जनता तो समाधान चाहती है ना, सीधा रिजल्ट चाहती है कि भाई बता दो हमें कि समाधान ये है, और वहाँ ब्रिज बन जाएगा, डिस्कशन चलता रहता है। ऐसा होता नहीं, मैं फाटक के बताता हूँ। मैं उदाहरण देता हूँ। अखिलेश भाई को जुकाम हुआ, वो डॉक्टर के पास जाएंगे, पहले 2 दिन तो खुद लेंगे दवाई, नहीं आराम मिलेगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर डायग्नोसिस करेगा। हो सकता है डॉक्टर पहले कहेगा मैं कुछ टेस्ट कराऊंगा, नहीं कराए, दवाई दी, पहले डॉक्टर लाइट डोज देगा, नहीं इलाज में अगर समस्या नहीं समाधान होगा तब डॉक्टर आपको हैवी एंटीबायोटिक्स भी देगा दवाई के साथ। कहीं ना कहीं 7, 8, 10 दिन लगते हैं ना उस पूरे प्रोसेस में। ये भी एक प्रोसेस है, ये एक समस्या है। कई बार ऐसी बीमारी ये होती समस्या है, है जिसको- कई बार ऐसी बीमारी होती है जिसका इलाज तुरंत करना जरूरी होता है, बहुत लंबे समय तक लेकर जाएंगे तो नासूर बन जाता है, और फिर आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा वो सिनेरियो बन जाता है कि आप जिंदा रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। आप सही कह रहे हैं। तो मैं इसका भी उदाहरण दूंगा। एक साल की प्रॉब्लम का सोल्यूशन 1 साल का अगर होता, 2 साल का होता तो चलो एक्सेप्ट भी कर लेते लोग, मैं इसका भी लेकिन ये 5 साल से लगातार चल रहा है। मैं इसका भी उदाहरण दे के आपका जवाब दूंगा उदाहरण के साथ। 2004 में किसकी सरकार बनी? NH का काम किसका है? प्रदेश सरकार का तो नहीं, धामी सरकार का तो नहीं है ये काम। 4 से लेकर के आप मेरे को बताओ, मैं शुरू करता हूँ ना। हाँ, कब हुआ? 2004 में किसकी सरकार थी? ठीक है, बताओ आप, ठीक है ना। 2004 में एरा कंस्ट्रक्शंस को एक काम दिया गया। कौन थे वो? कांग्रेस के एक सांसद थे, उनकी कंपनी, डिफॉल्टर कंपनी, उनको काम दिया गया। वो काम कब पूरा हुआ आप अपने मुंह से बताओ, आप रुड़की के निवासी भी हैं।
आप बताइए कौन से साल में पूरा हुआ? ये अच्छा, ये अखिलेश भाई, नहीं मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात पूरी नहीं हुई। बीजेपी के नेताओं से कभी भी सवाल कर लो, वो ये शुरू करते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया। तो बीजेपी, मैं जवाब दे रहा हूं कांग्रेस आपको, की मेरा सरकार को लोगों ने हटाया इसीलिए, बीजेपी को इसलिए लेकर के आए ताकि आप करेंगे। जिन्होंने नहीं किया ये बात बोल करके क्या उसका सोल्यूशन मिल जाता है? मैं पूरी करता हूँ ना बात। मैंने एक पार्ट बोला था, अभी मैं दूसरा पार्ट पे आ रहा हूँ। ये जो लोगों का विश्वास है ना, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार पे, धामी जी के प्रदेश के नेतृत्व पे ये विश्वास है कि काम केंद्र सरकार ने करना है, लेकिन प्रदेश सरकार उसको परस्यू करती रहेगी लगातार। और केंद्र का इतना सपोर्ट है कि लगातार काम हो रहे हैं। कई सारे ऐसे काम हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं। रोपवेज हो गए, हाईवेज हो गए, सब चल रहा है। अब इस वाले की बात करते हैं। इस वाले में 1.5 साल पहले ये समस्या जो है, इस समस्या के बारे में सांसद जी को, महोदय को भी लिखा गया था। हमारे विधायक जी ने भी काफ़ी इसके जोर शोर से उठाया था इस मुद्दे को। एंड पिछले 1.5 साल में ये हुआ है कि इसके, अभी मेरी एक्सिन साहब से बात हुई थी करीब 1.5 महीना पहले, तो उन्होंने कहा था कि इसमें पैसे का आवंटन जो है वो बचा है। अब होता क्या है, अगर ये प्रपोजल 3 प्रपोजल की जगह NH के पास यहाँ से अपने स्टेट PWD से जो प्रपोजल गए थे बन के NH के, वो 3 की जगह 2 जाते तो वो आसान हो जाता उनके लिए करना, पैसा रिलीज़ करना। और वो अगर सितंबर अक्टूबर में चले जाते, वो गए थे फरवरी के महीने में। मार्च के महीने में रिम्बर्समेंट्स होती हैं सारी, पैसा जो है वो सैंक्शन किया जाता है या पैसा रिलीज़ किया जाता है, जो पेमेंट्स ड्यू होती हैं वो सब क्लियर करी जाती है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है और उसके बाद जून से पहले वो आगे नहीं बढ़ती गतिविधि। ये एक प्रोसेस है इस तरीके से। अब वो कह रहे हैं कि उन 3 में से शायद एक जो मैप है, जिसमें शायद नेपाली फार्म का जो फ्लाईओवर उतरता है वहाँ से दूसरा फ्लाईओवर चढ़ के और आपका इधर खारासूद के पुल तक का अप्रूव हो गया शायद। अब अप्रूव हम भी तभी मानेंगे जिस दिन अखबार में ये आ जाएगा कि पैसा सैंक्शन हो गया केंद्र सरकार से। हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं इस मामले में। व्यापार मंडल के आप महामंत्री हैं तो इसी वजह से आप पूरा बता भी रहे हैं कि हाँ इतना इतना ऐसे ऐसे। अब दूसरे पर्सपेक्टिव में आता हूँ मैं। ये शहर को हम योग नगरी के नाम से ये विश्वविख्यात है और ये मानते हैं जब हम योग करते हैं तो ध्यान जब हम करते हैं उसमें क्या होता है कि बिल्कुल साफ़ सफाई हो, स्वच्छता हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। आप महामंत्री भी हैं व्यापार मंडल के और शहर के बीचों बीच कूड़ा, तो कैसे सांस मना नहीं किया जा सकता, कैसे सांस लेते हैं? क्या उससे ध्यान साधना कैसे होगी फिर? देखिए कैसे जो विश्वविख्यात है वो चीज़ें कैसे सेट हो पाएंगी? लोग सुनेंगे कुछ, आएंगे देखेंगे कुछ, तो सवाल तो भारतीय जनता पार्टी पे खड़ा हो जाएगा। अगेन मैं उसी बात पे आऊँगा। अपेक्षा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से बची है अब लोगों को, जनता को। अब मैं बताता हूँ डिले नहीं करना चाहिए, अपेक्षाएं खत्म भी होने लगती हैं। नहीं, मैं बताता हूँ क्यों। अपेक्षा कई बार उपेक्षा में बदल जाती है। नहीं बदलेगी, नहीं बदलने देंगे। भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के नेता हैं, कभी नहीं बदलने देंगे। ये कूड़ा जो डलना शुरू हुआ, ये आज का 5 साल का, 4 साल का, 5 महीने का कूड़ा नहीं है। आपने देखा होगा आते हुए, है ना, कई बार देखा होगा। जब इस बार निगम का कार्यकाल शुरू हुआ था तो इस कूड़े की स्थिति जो है, लगभग इसमें 1/3 कूड़ा कम था। ये कूड़ा डलना शुरू हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जितना मेरे संज्ञान में है, ये उत्तराखंड बनने से पहले का कूड़ा डलना शुरू हुआ था, जिसमें कि बोर्ड की बैठक में तो नहीं पास हुआ था, बट तत्कालीन जो भी सभासद थे गोविंद नगर के, उन्होंने वहाँ कूड़ा डलवाना शुरू करवाया था कि वहाँ डाल दिया करिए कूड़ा, ग्राउंड खाली है। अब उसमें लोगों के अलग अलग व्यूज़ हैं कि किस वजह से डलवाया गया था, ज़मीन घेरनी थी या जो भी रहा होगा, हमें उस विषय पे नहीं जाना। फिलहाल कूड़ा है एक इम्पॉर्टेंट इशू। तो वो डलना शुरू हुआ था। तब जनसंख्या क्या थी, नगर पालिका क्षेत्र की जनसंख्या जो थी वो उस समय वो 45,000 50,000 थी। आज जनसंख्या क्या है, आज बहुत बढ़ चुकी है। आज आप 3 गुना जनसंख्या से ज़्यादा पे हैं। तो कूड़ा जो उस समय आ रहा था और आज जो रोज़ का कूड़ा आ रहा है उसमें बहुत अंतर आ गया। आज से 20 साल पहले प्लास्टिक का यूज़ उतना नहीं होता था, आज बहुत हो गया। ये है इस कूड़े को बढ़ने का। अब आ गई बात, विषय आ गया निस्तारण का। निस्तारण में कहीं ना कहीं कुछ काम तो हुआ है, लेकिन जैसे मशीन लगी हुई है अभी, इस मशीन की जगह आपको और ज़्यादा कैपेसिटी वाली 2 मशीन्स चाहिए वहाँ पे। उसके लिए बजट चाहिए आपको। बजट ना हो तो आप CSR के माध्यम से अगर वो करवा पाएँ, फंड रेज करवा पाएँ, तो आप CSR के माध्यम से भी फंड रेज करवा सकते हैं। तो वो सारे इश्यूज़ जो हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा। अब वो मेरे हाथ में तो है नहीं, मैं तो व्यापार मंडल का महामंत्री हूँ। अगर मेरे हाथ में होता तो मेरे पास, व्यापार मंडल की तरफ जा रहे हैं, मैं बार-बार आपको उपाध्यक्ष की तरफ लेके आ रहा हूँ, भाजपा उपाध्यक्ष की तरफ लेकर आ रहा हूँ। कारण ये है क्योंकि आप वहां जाकर के तो सेफ हो जा रहे हैं, यहाँ आकर के आपको आपकी जवाबदेही बन जा रही है। आप भाजपा की दृष्टि से पूछना चाहते हैं, मैं भाजपा की दृष्टि से आपको जवाब देता हूँ इसमें। देखिए, कूड़ा निस्तारण के लिए मैंने कहा ना,
2/3 कूड़ा पिछले कार्यकाल में भी था, निगम बनने से पहले नगर पालिका जब थी 2/3 तब भी था। क्या तब मशीन लगी थी कूड़ा निस्तारण करने के लिए? प्रयास, 5 देखिए साल पहले बाद ये प्रयास। सवाल है। अगर ये कोई आपसे सवाल कर मैंने रहा है कहा तो ना, 5 साल गलती हो मेयर जाती है रहने के बाद, 5 साल आपकी पार्टी के मेयर रहने के बाद मेरा सवाल है। तो उसमें मैं वही जवाब दे रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों का भी बहुत बड़ा फॉल्ट है ना। जब ये प्रपोजल बना होगा कि कितने अब मुझे पता नहीं कि उनकी कैसे चेक करते हैं, मेगावाट की होती, वो मेगावाट बोल रहा हूँ, हॉर्स पावर की होती है मशीन, या कितनी कैपेसिटी होती है उसकी भी, कि कितना कूड़ा वो कंपोस्ट में चेंज करेगी, कितना क्या करेगी। बट जिस कैपेसिटी, लेट्स से कि 10 यूनिट कैपेसिटी की उन्होंने मशीन लगाई है और उनको वहाँ 70 यूनिट या 50 यूनिट की लगानी चाहिए थी, तो वो कहीं ना कहीं अधिकारी लेवल पे है। भाजपा के नेता का काम, जो प्रायोरिटी है फर्स्ट फेज में, वो ये है कि वहाँ मशीन लगनी चाहिए थी। दूसरा, उसके आसपास का जितना क्षेत्र है उसको हमेशा, जब तक वो कूड़ा निकल ना जाए, वो 100% सैनिटाइज्ड होना चाहिए। ये निगम की ड्यूटी बनती है, तो ये करवाना है। अब उसमें निगम की ड्यूटी में खाली हम ये नहीं बोल सकते कि मेयर करेगी, पार्षद भी तो है वहाँ के। वो वाला वार्ड जो है वो दो वार्ड लगते हैं वहाँ पे, जहाँ पे कूड़े का निस्तारण होता है, उन्होंने भी देखना है। टीम है पूरी नगर निगम के पास, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाना है या किसी और नहीं जाना है। अगले सवाल की तरफ कि चूंकि आप की जो एक्टिविटीज हैं ऐसा दिखा रही हैं कि शायद आप चुनाव लड़ने वाले हैं, सही या गलत? नगर निगम का चुनाव, नगर निगम के मेयर का चुनाव क्या आप लड़ने वाले हैं? मेरे ये सवाल लगभग पूछ लेता हूँ और खुले तौर पर आप बता सकते हैं कि ताकि जनता को समझ में आए कि हाँ आप चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, कैंडिडेट मानना शुरू करते हैं। देखिए, कैंडिडेट आदमी अगर खुद को कैंडिडेट मानना शुरू कर दे और खुद के बारे में बोलना शुरू कर दे, जनता तो कोई लाभ नहीं है उस चीज़ जनता तो का। समझने लगती है ना, जब एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, एक्टिविटीज़ देखते हैं किस तरीके की एक्टिविटीज़ हैं, तो उस पर समझ में आने लगता है। मैं कह रहा हूँ क्या, देखिए अखिलेश क्या भाई, चुनाव लड़ सकते हैं आप? जनता, क्या चुनाव लड़ सकते जनता हैं? तो नहीं, लेकिन हमारे जो परिवार के लोग हैं, ऋषिकेश हमारा परिवार की तरह ही है। सब लोग, बहुत छोटा हमारा शहर है, हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता है और आज से नहीं जानता। हमारा परिवार बहुत पुराना परिवार है इस शहर में। हम लोग लगभग 70-72 साल से इस शहर में रह रहे हैं। तब आबादी भी शायद 5,000 की होती थी, 4,000-5,000। तो उस ज़माने के लोग हैं, उस ज़माने का परिवार है। और बाकी जितना हमारा परिवार है, इन्हीं लोगों ने मेरे को 2 साल पहले एक मौका दिया था, तब भी मैं नहीं जाना चाह रहा था। अब अगर उन्हें लगा होगा कि इसकी कार्यशैली अच्छी है, अगर ये किसी काम आ सकता है, या इसके काम करने का तरीका जो है वो ठीक है, और ये सुलझा हुआ व्यक्ति है और कुछ एनर्जी है कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, तो वो इस बारे में सोचते होंगे। परंतु जहाँ तक विषय चुनाव लड़ने का है, भाई मैं भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता हूँ, पार्टी मेरे को जिस काम पे लगा देती है मैं उस काम पे आंख बंद करके लग जाता हूँ। वो घोड़ा देखा है आपने, घोड़े की आंख पे फ्लैप्स लगे होते हैं, उसी कॉन्सेंट्रेट उसी तरफ करते हैं। जो काम दे दिया गया उस पर पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करो आप। बहुत क्लियर है। कई बार पॉलिटिकल लोग सीधा जवाब देने की बजाय थोड़ा घुमा के देते हैं। तो इन्होंने जो बातें बताई घुमा करके बताई हैं कि परिवार के लोग कह रहे हैं तो देखा जाएगा। आप समझ लीजिए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। कई बार मैं खुद एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, एक्सप्लेनेशंस मेरा नहीं है, समझना आप शुरू कीजिए। खैर, एक सवाल कि 2024 का जो चुनाव है, मैं लोकसभा की दृष्टिगत ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोकसभा पूरा ये क्षेत्र पूरा आता है हरिद्वार लोकसभा में। उसके पहले एक सवाल ये कि जो दायित्व अभी दिए गए है ना, ये दायित्व क्या निशंक जी की टीम तैयार की गई, ऐसा कुछ था? ऐसी अफवाहें उड़ी जो भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग जिलों के जो पद हैं मिले, दायित्व अलग अलग लोगों को दिए गए, आप उपाध्यक्ष बने, कोई अध्यक्ष बना, कोई मंडल अध्यक्ष बना, इस तरीके से जो चीज़ें हुई हैं, क्या इसमें निशंक जी की टीम है पूरी तरीके से? निश्चित ही निशंक जी की भी बहुत हमारे वरिष्ठ की नेता भी टीम है या की ही टीम है? मैं जवाब दे दूं, देखो आप बीच में पकड़ेंगे तो मैं पूरी बात रख लेता हूँ एक बार, फिर आप उसमें से निकाल लें। अच्छा ठीक है। तो निश्चित ही निशंक जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और बहुत बड़ा हैवी वेट उन्होंने मंत्रालय संभाला है और कोविड के समय में काफ़ी काम किया, जबकि स्वास्थ्य भी बीच में, स्वास्थ्य लाभ की भी आवश्यकता पड़ गई थी, तो उनका भी रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश भाई, उस प्रकार की पार्टी है, हमारा संगठन उस प्रकार का है जहाँ पे कोई भी निर्णय जो है ना वो सामूहिक तरीके से लिया जाता है। जब केंद्रीय बोर्ड भी बैठता है ना टिकट देने के लिए, तो आप देखेंगे वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बैठेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी भी बैठेंगे, हमारे सारे महामंत्री भी बैठेंगे केंद्र के, और बाकी भी एक बहुत लंबी चौड़ी टीम बैठती है और एक सामूहिक डिसीजन होता है कि देश हित में, प्रदेश हित में और पार्टी के हित में। सबसे दल जो है वो आखिरी में सोचते हैं,
भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें दल के बारे में आखिरी में सोचा जाता है, तो उस तरीके से एक सामूहिक डिसीजन लिया जाता है। तो बहुत बड़े बड़े इस हमारी जो लोकसभा है, हरिद्वार लोकसभा, इसमें तो बहुत कद्दावर नेता हैं। निशंक जी हैं, आदरणीय प्रेम जी हैं, त्रिवेंद्र जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, बहुत बड़ा नाम है। हमारे कई विधायक हैं, मदन कौशिक जी पूर्व मंत्री, पूर्व आपके प्रदेश अध्यक्ष। तो इतने जहाँ इतने बड़े बड़े नेता हों वहाँ तो सामूहिक डिसीजन होते हैं, और सामूहिक डिसीजन जनता के मतलब जनता का ध्यान में रखते हुए कि कौन लोग जनहित में काम करेंगे, कौन लोग प्रदेश हित में काम करेंगे, कौन लोग राष्ट्रीय हित में काम करेंगे, और अंत में कौन लोग दल हित में काम करेंगे, उसको देखते हुए लिया जाता है। जिन लोगों का आपने नाम लिया, क्या ये लोग भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं? मैंने आपको पहले कहा, हमारे यहाँ पार्टी जो है जिन लोगों का आपने नाम लिया, सामूहिक निर्णय होता जी है। का आपने नाम लिया, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का आपने नाम लिया, मदन कौशिक जी का आपने नाम लिया, और निशंक जी तो एग्जिस्टिंग हैं ही। तो निशंक जी के अलावा बाकी लोग का आपने जो नाम लिया, क्या ये लोग भी कैंडिडेट हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? क्यों नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, यहाँ पे सबको मौका दिया जाता है। जैसा कि धामी जी अपने मुंह से बोलते हैं, जब तीरथ जी मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने कि कब सोचा था उन्होंने कि वो एक उत्तराखंड जैसे सूबे के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, अपने मुंह से बोला है उन्होंने। तो क्यों नहीं मौका दे सकती पार्टी? किसी को भी मौका दे सकती है। इसका मतलब लेकिन ये नहीं होगा कि निशंक जी ने काम नहीं किया। निशंक जी का काम सराहनीय है, लेकिन निशंक जी को कहीं ऐसा ना हो कि आप इसे इस तरीके से पोर्ट्रे करें कि प्रतीक कह रहा है कि निशंक जी की जगह किसी को। पार्टी हर एक की जिम्मेदारी अलग अलग जगह पे तय करती है, तो अब पता लग जाएगा वो कि किसको क्या जिम्मेदारी मिल रही है। बेटर कैंडिडेट कौन होगा? भाजपा का कैंडिडेट बेस्ट कैंडिडेट होगा। कोई बेटर का सीन ही नहीं है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ बेस्ट से खेला जाता है। ठीक है, चुनाव जब होते हैं तो अपोजिशन में भी कोई ना कोई होता है। आपके लिए बेटर अपोजिशन कौन लगता है? अगर कांग्रेस से दो चेहरे का अगर मैं नाम लूं, दो चेहरों का, हरक सिंह रावत, हरीश रावत। हमारे को कांग्रेस मजबूत से मजबूत नेता दे अपना। दोनों में से मजबूत कौन है? हमारे को, मैं कह रहा हमें नहीं, हमें कांग्रेस, हम मानते नहीं बहुत ज्यादा मजबूत कांग्रेस को आज की दृष्टि में, लेकिन बिल्कुल नहीं मानते आप। लेकिन कांग्रेस अपना सबसे मजबूत नेता हरिद्वार में लड़ रहा है, जिसका आप बार बार जिक्र करते हैं, 70 साल का आप जो जिक्र करते हैं, तो बिना मजबूती के 70 साल रहे होंगे वो लोग कांग्रेस पार्टी के। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई, देखो वो बहुत लंबा हो जाएगा विषय। कई सारी घटनाएं ऐसी हुई और कई सारी घटनाएं ऐसी करी गई उनके द्वारा। अच्छा, वही काम तो ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी भी कर रही है, बहुत सारी घटनाएं। तो फिर वही बात होगी कि जो 70 साल में किया उन्होंने, वो हमने 9 साल में कर दिया। सत्यपाल मलिक का भी स्टेटमेंट है कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी की जाती हैं। तो वो स्टेटमेंट, तो जो आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के लोग ऐसा करते हैं, तो वो बीजेपी के लोग भी ऐसा कर सकते हैं। जब तक सत्यपाल मलिक जी गवर्नर थे तब तक तो वो कह रहे मैं चुपचाप फोन पे बात कर रहा था, मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मतलब एक उस ओहदे पे रहे हुए व्यक्ति को, जो कि गवर्नर रहे हों, गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो, उस ओहदे के व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री हमेशा हॉटलाइन पे अवेलेबल होते हैं। वो जब अपने एयरक्राफ्ट में भी एक देश से दूसरे देश ट्रैवल कर रहे होते हैं, तब हवा में भी उनसे आप बात कर सकते हैं। वो ये बोल रहे कॉर्बेट नेशनल पार्क में बात नहीं हो पा रही। कॉर्बेट नेशनल पार्क के जो चीफ वार्डन है ना, उनके पास सैटेलाइट फ़ोन होता है। क्या बात, मतलब झूठ की पराकाष्ठा, और कांग्रेस उसका महिमा मंडल कर रही है लगातार। पढ़े लिखे लोग हैं, युवा पढ़ा लिखा है आजकल देश का। अब वो स्थिति नहीं रही कि जो माइक पे जाके बोल दिया हमने मान लिया। ऐसे ही नहीं लोग मोदी के फ़ैन हो रखे हैं। मोदी जी के फ़ैन इसलिए हो रखे हैं कि वो जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। किसी चीज़ में समय लग रहा होगा क्योंकि कठिनाइयाँ होंगी, किसी में समय नहीं लग रहा, लेकिन चल रहा है। कांग्रेस की तरह नहीं कि जो मन में आया वो बोल दिया। चलिए दोस्तों, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे विषयों को लेकर के हम बाद में भी चर्चा करेंगे। ऋषिकेश के नगर निगम के पर्सपेक्टिव में भी चर्चा करेंगे, विधानसभा के पर्सपेक्टिव में चर्चा करेंगे, खासतौर पर फिर लोकसभा का जो चुनाव उसको लेकर के भी चर्चा करते रहेंगे। प्रतीक जी ने जो आपने जो हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगली बार जब बैठेंगे तो शायद विजन और मिशन को लेकर के भी बात करेंगे। दोस्तों, आज का पूरा जो डिस्कशन है सुनकर के आपको क्या लगा, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए, और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।